रहीम क्लास 9 चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स। आज के टॉपिक्स में हम काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हम देखते हैं तब्दीली किस तरह आती है, मोशन ऑब्जेक्ट के मोशन किस तरह से होते हैं, किस तरह ऑब्जेक्ट मोशन में आते हैं और किस तरह हरकत करते हैं, उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी, काइनेमेटिक्स में हम फोर्स के बगैर ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं, यानी उसको बीच में फोर्स को इन्वॉल्व नहीं करते। फोर्स की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ही हम काइनेमेटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी ट्रैक पर जा रही है, वो कितनी स्पीड से जा रही है, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कितनी देर तक वो कितनी स्पीड से अपनी मंजिल पर पहुंचेगी। हम इसमें फोर्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसकी मोशन को स्टडी कर रहे हैं कि वो किस तरह मोशन करेगी। हम इसकी स्पीड का अंदाज़ा लगा रहे हैं बस। हमने इसमें फोर्स में वो किस तरह हरकत कैसे हरकत कर रही है, इस चीज़ों को नहीं स्टडी करते। हम सिर्फ मोशन को स्टडी करेंगे कि किस तरह मोशन से तब्दीलियाँ आ रही हैं, किस तरह डिस्टेंस कवर करेगी। इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में। एक बॉल को जब हमने हवा में उछाला, वो कितनी ऊंचाई तक बॉल हवा में जाएगी, कि कौन से पॉइंट पर बॉल रुकेगी और वापस रिटर्न होगी। इन चीज़ों की ऑब्जेक्ट की मोशंस को हम स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में। डायनामिक्स में हम ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं विद फोर्स। हमने एक ये डब्बा है, बॉक्स है, इसको धक्का लगाया जो चीज़ों से भरा हुआ है। हमने जब इसको धक्का लगाएंगे, ये इसकी मोशन होता रहेगा, ये मूव करता रहेगा जहाँ पर हम इसको फोर्स लगा रहे हैं। जैसे हम रुक जाएंगे तो ये ज़मीन की फ्रिक्शन की वजह से रुक जाएगा। जब हम व्हील को ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी में बैठ के पैडल पर फोर्स लगाते हैं, तो गाड़ी रुक जाती है फ्रिक्शन और व्हील की मोशन की वजह से। अब मैकेनिक is the branch of physics that deal with the motion of object and forces that changing। तो हम मैकेनिक्स में फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं और फोर्सेस और क़ुव्वतों के लिहाज से इसकी चेंजिंग देखते हैं कि किस तरह एक फोर्स लगाने से हमारे ऑब्जेक्ट में, हमारी मोशन में तब्दीली आ रही है। जनरली मैकेनिक इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, और मैकेनिक को हमने 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरिंग टू द फोर्स। काइनेमेटिक्स में हम फोर्स को कंसिडर किए बगैर ही ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं, और डायनामिक्स में हम डील विद फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और डायनामिक्स में हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स की वजह से जो क़ुव्वत लगाई जा रही है उसके लिहाज से चेंजिंग देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा साइकिल चला रहा है, अब वो साइकिल कितनी स्पीड से चला रहा है। काइनेमेटिक्स में हम काइनेमेटिक्स के लिहाज से ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करेंगे। मिसाल के तौर पर बच्चा साइकिल चला रहा है, वो अपनी मंजिल पर कितनी देर तक पहुंचेगा, उसकी स्पीड कम होगी, ज़्यादा होगी, तेज़ होगी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब चीज़ों को हम स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स में विदाउट कंसिडर द फोर्स। फोर्स को कंसिडर किए बगैर ही हम इसको देखेंगे कि वो कितनी दूर, कितनी देर में अपना फासला तय करेगा और कितने टाइम में फासला तय करेगा। उसकी स्पीड को, उसकी वेलोसिटी को चेक करेंगे कि उसकी वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है, तेज़ी आ रही है, कमी हो रही है, किस लिहाज से उसकी डिस्टेंस में फ़र्क आया, रास्ते में रुकावट जो भी उसे पेश आएगी, किस तरह की पेश आएगी और क्या क्या सूरत हाल होंगी, उन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं। और हम डायनामिक्स को जब देखेंगे, जब वो पैडल को घुमा रहा होगा अपनी फोर्स लगाकर, तो उससे जब साइकिल आगे की तरफ मूव करेगी, तो ये डायनामिक्स है, जो फोर्स लगाने की वजह से साइकिल में तब्दीली आ रही है और डिस्टेंस को कवर कर रही है।